हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूएक्स राइस। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और पहली की दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहली की जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो आप लाज़िमी देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने एच टी एम एल के बेसिक के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एच टी एम एल का सिंटैक्स किस तरीके का होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो आज इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और चीज़ें एचटीएमएल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलें स्क्रीन पे जा तो चलें ठीक है, अनु। नहीं नहीं सर, स्क्रीन पे जाते थे। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले ये कोई भी आप नाम दे सकते हैं। हम लिख देंगे HTML3, क्योंकि ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो हम HTML3 नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसको VS कोड के साथ ओपन करते हैं। और ये हो गया जी हमारा VS कोड ओपन। यहाँ पे आपने न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम index.htm या HTML आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बता दिया था आपको। तो इसके बाद ये हमारी फाइल अब बन चुकी है HTML की। अब हमने कोड करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, प्लीज़ आप अगर नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो प्लेलिस्ट या जो वीडियोस आपने नहीं देखी पहली की, प्लीज़ इनको देखें, ताकि आगे जो हम पढ़ेंगे इनमें आपको या इनको समझने में आपको मुश्किल ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले शिफ्ट और वन दबाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा इमिट एब्रीवेशन, जो कि हमें कोड देगा, जो कि बेसिक कोड होता है HTML का। जब भी हम कोई भी फाइल बनाते हैं ये कोड मस्ट हम लिखते हैं। तो ये हमें खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये VS कोड एक्सटेंशंस होते हैं। तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, H1 एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, या H एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। इसको हेडिंग एलिमेंट हम कहते हैं। एलिमेंट के बारे में हमने पहले या दूसरी वीडियो में हम मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट यानी ओपनिंग टैग, कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, इस सारे को हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है। तो ये हेडिंग एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, हेलो लिखता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। अब कंट्रोल S से आप सेव कर सकते हैं। और ब्राउज़र हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, जो कि लाइव सर्वर की एक्सटेंशन थी। यहाँ से आप लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास इंस्टॉल है तो हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके राइट क्लिक, देन ओपन विद लाइव सर्वर। ये हो गया हमारा लाइव सर्वर ओपन। ये देखिए यहाँ पे हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारे पास H1 एलिमेंट था हमारे पास। और इसके अलावा अब हेडिंग एलिमेंट, जब भी हमारे पास वेबसाइट्स जब हम बनाते हैं तो हम हमें नीड होती है एच हेडिंग्स की। तो तब हम H1 एलिमेंट का यूज़ करते हैं। साइज़ के एतबार से HTML में 6 अलग अलग साइज़ के हेडिंग्स हमें मिलती हैं। सबसे बड़ी जो है साइज़ के लिहाज से, सबसे बड़ी जो हेडिंग हमारे पास होती है वो H1। और H1 के बाद इससे थोड़ी सी छोटी होगी लेंथ या साइज़ के हिसाब से, सॉरी। तो वो जैसे मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ हेलो H2, ये हो गया। अब देखिए ये इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में डिफरेंस है। फिर इसके बाद हमें मिल जाती है H3 में मैं दोबारा ये लिखता हूँ, हेलो लिखता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें ये इससे छोटी होगी। देन मैं H4 का यूज़ करता हूँ, हेलो लिखता हूँ, ये आ गई हमारे पास। फिर ये इससे छोटी होगी। फिर हमारे पास इसी तरीके से H5, और लास्ट में हमारे पास होगी H6। तो ये अलग अलग साइज की हेडिंग्स हमें मिल जाती हैं। आप अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने HTML के बारे में पढ़ा है। मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें प्री डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जिसने HTML बनाई है इन्होंने कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स का यूज़ करने को हमें कहा है। जिस तरीके से हमारे पास हेड है, बॉडी है, या H1 हमने यूज़ किया। अपनी तरफ से H7 या H8 आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ हेडिंग्स थी हमारे पास। अपनी नीड्स के मुताबिक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेन हेडिंग कोई देनी है देन आप H1 का यूज़ करें। इसी तरीके से अगर आपको सब हेडिंग देनी है, फिर इससे इससे भी सब हेडिंग देनी है, देन आप H2 H3 का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। ये था हमारे पास हेडिंग एलिमेंट।
अब वेबसाइट में बहुत सी जगहों में हेडिंग का हम यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इनका यूज़ हम करके देखेंगे कि कहाँ पे H1 का यूज़ करते हैं और कहाँ पे H2 का यूज़ करते हैं और हेडिंग्स कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो इसके बाद ये चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ एक और एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे पास पी यानी पैराग्राफ जिसे कहते हैं हम। वीएस कोड में हमें क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटो खुद ही जनरेट कर देता है इसी को। तो अब पैराग्राफ हमारे पास है। तो पैराग्राफ आप जानते हैं, पैराग्राफ हेडिंग और पैराग्राफ। हेडिंग जो होती है वो मेन किसी भी टॉपिक का टाइटल, किसी भी टॉपिक के टाइटल के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ जो होता है हमारे किसी भी टॉपिक के बारे में बताना, कोई कंटेंट देना, इसके लिए हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम पैरा का यूज़ करेंगे और पैरा पैरा तो पैराग्राफ टैग जो हमारे पास होता है, तो पैराग्राफ हम किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसे 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 कि वेबसाइट पे जाऊँगा, जैसे ये जो वेबसाइट है, पता नहीं ये कैसी वेबसाइट है, इवेंटोस नाम से कोई वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ जगहों पे बोल्ड यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ जगहों पे इसका कंटेंट, जैसे ये देखें व्हाट टू डू, तो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे हम पैरा का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम पैरा का यूज़। तो वो नीड के लिहाज से या वेबसाइट में जहाँ पे भी आपने पैरा का यूज़ करना होगा वहाँ पे आप पैरा का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट हियर या सम सैम्पल टेक्स्ट, सम सैम्पल सैम्पल टेक्स्ट डॉट डॉट सैम्पल। ये देखें, ये अब हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट है। अब वीएस कोड में एक और चीज़ हमें मिलती है, एक और चीज़ हमें मिलती है जिसको हम कहते हैं रैंडम जो टेक्स्ट। अब जाहिर सी बात है, जब भी हम वेबसाइट में काम करते हैं तो वो कंटेंट हमें नहीं मिलता, या उस कंटेंट को यूजर जो क्लाइंट होता है वो हमें नहीं देता, तो हम रैंडम कोई भी टेक्स्ट शो करवा देते हैं वेबसाइट पे क्लाइंट के नीड्स के मुताबिक। तो वहाँ पे हमें खुद से लिखना पड़ेगा या कहीं से कॉपी करके लाना पड़ेगा कुछ टेक्स्ट, यानी 20 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स। तो वीएस कोड में हमारे पास रैंडम टेक्स्ट जनरेटर का एक एक्सटेंशन भी होता है, वो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको खुद से वीएस कोड प्रोवाइड करता है। यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप लिखें लोरम, LOREM, और इसके बाद आप बताएं कि कितने वर्ड्स आपको चाहिए, जैसे 10, 20, 40, 60। मैं 20 कर देता हूँ और ये 20 वर्ड्स, रैंडम वर्ड्स की टेक्स्ट हमें जनरेट करके देगा। मैं क्लिक कर देता हूँ, अब ये देखें, ये 20 वर्ड्स का टेक्स्ट हमें जनरेट करके ये दे देता है। जैसे मुझे और चाहिए लोरम, मैं कहता हूँ 30 वर्ड्स। ये देखिए, यहाँ से आप रैंडम टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं और जनरेट करा सकते हैं। आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी या बाहर कहीं से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपको वीएस कोड प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारे पास, हमने कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हेडिंग एलिमेंट्स और ये पैराग्राफ एलिमेंट्स। हेडिंग में साइज़ के लिहाज से या नीड्स के लिहाज से हमारे पास 6 अलग अलग हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4 और H5 और H6। और इसके बाद पैराग्राफ किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी के बारे में कंटेंट लिखना या किसी भी चीज़ के बारे में कंटेंट लिखना। इसके लिए हम पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपने कंटेंट देना होगा, बाहर आप नहीं दे सकते। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें कि जब मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया था, यहाँ पे हमने कुछ गैप रखी थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं शो नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे हमने गैप 2 लाइन हमने ब्रेक की और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था टेक्स्ट लिखना या रैंडम जो टेक्स्ट हमने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा। यहाँ पे एज इट इज़ कोई यहाँ पे टेक्स्ट ब्रेक, लाइन ब्रेक नहीं हो रही, और एज इट इज़ जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है बिल्कुल इस तरीके से नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे 2 लाइन्स का ब्रेक नहीं आ रहा। तो इसके लिए अब यहाँ पे आप जितने भी ब्रेक देंगे, अगर 100-200 भी ब्रेक लगाएंगे तो इस पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा।
क्योंकि वो नहीं लगा था। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे गैप आए एक दो लाइंस का, देन आपको एक और एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा जो है हमारे पास बी आर टैग या बी आर एलिमेंट। ये हमारे पास बी आर, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, और जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता इनको हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, इनको कहते हैं। इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि इनमें कंटेंट हम नहीं देते। अब ब्रेक में कोई कंटेंट नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, ब्रेक जो एलिमेंट होगा वो लाइन को ब्रेक करेगा। अब इसमें क्लोजिंग टैग या ये चीज़ें नहीं होगी। अगर एक लाइन आपको ब्रेक करवानी है देन आप एक बार ब्रेक एलिमेंट का यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ से फिर ये लाइन ब्रेक होगी। इसी तरीके से मैं एक और लाइन ब्रेक करवा देता हूँ। ये देखें दो, अगर मैं यहाँ जाके 4 लाइंस में ब्रेक करवाना चाहूँ तो इसी तरीके से यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी। फिर यही कहीं से आप ब्रेक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्रेक लिखें। तो इसी तरीके से ब्रेक जो एलिमेंट होता है वो एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें कंटेंट कोई चीज़ नहीं आती। इसमें यही इसका जो टैग है या इसका जो ओपनिंग टैग है वही सारा सब कुछ कर देता है, वही सब कुछ बता देता है ब्राउज़र को कि यहाँ पे आपने ब्रेक लगाना है, लाइन को आपने ब्रेक करना है। तो ये कुछ टैग्स थे हमने पढ़े, और आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे आगे हम अगली वीडियो में से आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।